देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जिन लोगों को स्कूल में बच्चियों के हिजाब पहनने से दिक्कत थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में स्कूलों का जो है वो भगवाकरण करा दिया जाना चाहिए। यानी कि स्कूलों में जो है स्कूलों की दीवार पर अंदर बाहर जो है भगवा रंग जो है वो करवा देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरीके की मानसिकता जो है वो यहाँ पर है और दोहरी मानसिकता यहाँ पर आप कह सकते हैं। जहाँ एक तरफ कर्नाटक में जो स्कूल में बच्चियां पढ़ने जा रही थीं, उन्होंने हिजाब पहन रखा था, उसको लेकर किस तरीके से जो है पूरा प्रकरण आपने देखा, पूरा बवाल आपने देखा, पूरा हंगामा आपने देखा। अब वही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि स्कूलों का भगवाकरण करा देना चाहिए। भगवाकरण करने में क्या बुराई है? मैं आपको खबर दिखा रही हूँ जी न्यूज़ की कि किस तरीके से जो है कर्नाटक में बीजेपी का नया बीजेपी की नीति आई है कि स्कूलों में किस तरीके से जो है स्कूलों को भगवाकरण कर देना चाहिए और स्कूलों का रंग जो है वो भगवा रंग से उन्हें रंग देना चाहिए। खबर देखिए जी न्यूज़ की। खबर में लिखा है, कर्नाटक में सरकारी स्कूलों की क्लासेस का रंग होगा भगवा, सीएम बोम्मई ने किया समर्थन। यानी कि देखिए किस तरीके से जो है कर्नाटक के जो सरकारी स्कूल है उनका जो रंग है, क्लासेस का रंग जो है, स्कूल का रंग जो है, उसको भगवा करने की तैयारी जो है यहाँ पर बीजेपी सरकार कर रही है। इसी के साथ खबर में देखिए आगे लिखा है, कर्नाटक में स्कूल क्लास को भगवा रंग में रंगवाने का मुद्दा सुर्खियों में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को जारी की गई नई स्कीम विवेक के तहत बनाए जाने वाली हजारों स्कूल क्लासेस को भगवा रंग से रंगने के सरकार के कदम का बचाव किया है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने स्टेट में 7,601 क्लासेस बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि एक तरफ तो है कर्नाटक सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो है नई क्लासेस का उद्घाटन किया जा रहा है, नई क्लासेस का जो है प्रस्ताव रखा जा रहा है और बच्चों को शिक्षा के लिए जो है आगे और बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और एक दूसरी तरफ जो है किस तरीके से भगवाकरण की बात की जा रही है कि स्कूलों के जो क्लासेस हैं उनका भगवाकरण कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उन पे जो रंग है उसको भगवा कर देना चाहिए। खबर में आगे देखिए लिखा है, बोम्मई ने चिल्ड्रंस डे के मौके पर कालुबुर्गी जिले के मडियाल में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आधारशिला रखकर इस योजना की शुरुआत की। क्लासेस को भगवा रंग से रंगने के कदम के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, भगवा रंग के नाम से लोग गुस्से से लाल क्यों हो जाते हैं? भगवा रंग में क्या गलत है? राष्ट्रीय तिरंगे में भगवा रंग है। स्वामी विवेकानंद खुद भगवा वस्त्र पहनते थे। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी ही सरकार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं और भगवा रंग को लेकर किस तरीके से जो है उन लोगों पर तंज कस रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको आगे बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है इसका लगातार विरोध कर रही है और कई तरह के आरोप जो है कांग्रेस ने लगाए हैं और लगातार जो है बयानबाजी का दौर भी शुरू है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, बोम्मई ने आरोप लगाया कांग्रेस शिक्षा के विकास में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि किए गए किसी भी मॉडर्न बदलाव पर विवाद खड़ा करने का उनका मिजाज रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, विवेकानंद सन्यासी थे, विवेक का मतलब ज्ञान होता है। हमने स्कूलों का नाम विवेकानंद के नाम पर रखा है ताकि बच्चों को उनसे सीख मिले और स्कूलों का अच्छा माहौल बना रहे। यहाँ तक सारी बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से जब स्कूल में बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहन कर आ रही थी तब इन्हें परेशानी थी और किस तरीके से पूरे बवाल को खींचा गया। अब किस तरीके से स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है, क्लासेस का जो कलर है उन्हें भगवा रंग में रंगने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने कहा कि अगर आर्किटेक्ट सरकार को सलाह देते हैं कि ऐसी क्लास में भगवा रंग अच्छा लगता है तो उसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा। नागेश ने कहा, हमने फैसला आर्टिकल पर छोड़ दिया है। सरकार ये तय नहीं करती कि किस तरह का पेंट, खिड़की, दरवाजे और सीढ़ियां बनाई जानी हैं। वो आर्किटेक्ट क्या कहेंगे हम इस पर फैसला लेंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि रंग फाइनल करना जो है वो आर्किटेक्ट का फैसला होगा। आर्किटेक्ट जिस तरीके से कहेगा हम उस तरीके से जो है रंग का फाइनल कर देंगे। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि स्कूलों का रंग जो है वो भगवा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को भगवा रंग से एतराज नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पार्टी के झंडे में भगवा रंग है, आपने इसे क्यों रखा है, इसे हटा दे। यानी कि दोस्तों
देश में जो विचारधारा है वो किस तरीके से बट गई है और उसमें किस तरीके से जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को ही देश हित का बताती है और दूसरों जो विपक्षी हैं उन लोगों को किस तरीके से जो है वो नीचा दिखाती है। अब इसी के साथ कांग्रेस इस पर किस तरीके से हमला बोल रही है और किस तरीके से कर्नाटक सरकार को घेर रही है इस पूरे मुद्दे पर, यह आपको दिखाते हैं। नव भारत की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है कर्नाटक के सरकारी स्कूलों की क्लासेस का रंग होगा भगवा, कांग्रेस ने बोला हमला। यानी कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कह रही है, ये भी आपको बताते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने हजारों विवेक कक्षाओं के भगवा रंग से रंगने के भारतीय जनता पार्टी के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को पहले अपने घरों को भगवा रंग से रंगना चाहिए। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने एक ट्वीट में कहा कि स्कूलों को भगवा रंग से रंगना चाह रही बीजेपी को इन सवालों का जवाब देना होगा। बीजेपी नेताओं ने अपनी कारों और अपने घरों को भगवा रंग से क्यों नहीं रंगा? उन्होंने अपने घर की चारी दीवारी को भगवा रंग से क्यों नहीं रंगा? उन्हें पहले अपने घरों को भगवा रंग से रंगना चाहिए। तो कांग्रेस जो है साफ साफ बीजेपी पर हमलावर है और किस तरीके से इस पूरे फैसले का और इस पूरे नीति का जो है लगातार विरोध कर रही है। कर्नाटक सरकार ने विवेक योजना के तहत पूरे राज्य में 7,601 कक्षाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है और इस योजना का नामकरण जो है उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया है। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई ने बाल दिवस के अवसर पर सोमवार को कलबुर्गी जिले के मडियाल में सरकारी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में आधारशिला रखकर इस योजना की शुरुआत की है, जिसके बाद से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई और इसी के साथ कांग्रेस भी लगातार जो है आरोप लगा रही है। इसी के साथ कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक का जो स्थान है वो 14वें स्थान पर आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य शिक्षा के क्षेत्र में फिसल कर 14वें स्थान पर आ गया है और विद्यालय बुनियादी ढांचों के सूचकांक में 29वें स्थान पर आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्कूलों में शौचालय के मामले में राज्य 2017-18 में 13वें स्थान से लुढ़क कर 20वें स्थान पर आ गया है। यानी कि यहां पर बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से कर्नाटक में जो स्कूल हैं, कर्नाटक में जो सरकारी स्कूल हैं, उनका स्तर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, ऊपर गिरने की बजाय। लेकिन बीजेपी इससे उलट ही दावे वादे करती है। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि इस भगवाकरण के संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बीजेपी का पैसा नहीं है बल्कि जनता का पैसा है। क्या लोगों ने भगवाकरण की मांग की है या उन्हें ऐसा करने का जनादेश मिला है? क्या उन्हें इतिहास से छेड़छाड़ करने का जनादेश मिला है? तो इसी को लेकर भगवा रंग को लेकर जो है बहस यहां पर तेज हो रही है। कर्नाटक सरकार जो है वो इस फैसले का जो है समर्थन कर रही है, इस नीति का समर्थन कर रही है और किस तरीके से जो है अपने फैसले को सही बता रही है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है और कह रही है कि पहले बीजेपी के नेताओं को अपनी कार, अपने घर के दरवाजे, खिड़की, दीवारें और अपने घर को भगवा रंग से रंगना चाहिए, उसके बाद जो है उन्हें इस तरह के काम करने चाहिए। अब आप इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर के स्कूलों में जो है भगवाकरण होना चाहिए, क्लासेस का रंग जो है वो भगवा होना चाहिए, आप इस मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर